गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 चैनल का नाम लिया है, समझ गए ना? मेरे 2 चैनल है, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। वॉक पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, वॉक पे जाना अभी बाद में शुरू करेंगे। अभी रिलैक्स, अभी बाकी के काम निपटा रहे हैं छोटे मोटे। तो पतिदेव तो इसी मूड से उठे थे कि हम वॉक पे जाएंगे। फिर वो बोले वॉक पे नहीं चल रहे, तो मैंने कहा नहीं, देखो मेरे बाल खड़े हो गए ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा काम रहता है, सुबह सुबह प्रेस कार छोटे मोटे और काम निपटाती हूँ ना, तो मैं वॉक का टाइम काम छोड़ देती हूँ। वॉक वापस आके करेंगे, सानू को छोड़ के वापस आके, तो कुछ दिन की हमारी वॉक छूट जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस रूटीन शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी मेन जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घर के डेली वाले काम करने के बाद वो दूसरे काम हो नहीं पाते, थक जाता है इसीलिए। तो बस सुबह सुबह वही मेरे घर के सारे काम निपटाए। आटा लगाना, आज मैंने बनाई है फली और काचरी की सब्जी, और एक काचरी मैंने रखी है, मैं सूखी हुई लाल मिर्च भिगोई है, क्योंकि मम्मी के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ पे काचरी की चटनी बनाई हुई थी लाल मिर्च डाल के, सूखी हुई लाल मिर्च डाल के, बहुत टेस्टी थी चटनी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं वही बनाऊँगी। और बस आटा लगाया है, आज मैंने वो आटा लगाया है सोयाबीन और गेहूं का आटा मिक्स करके। और बाकी सारे वही बालकनी धोने, चाय वाय पीना, सारा काम हो गया है। अब चलेंगे किचन में, ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। ब्रेकफास्ट में तो पता नहीं पतिदेव क्या बनवाते हैं, लेकिन हाँ फ्रूट्स तो काटने ही हैं, वो तो फिक्स होता है। मेरे सानू का, हर्षु का, पतिदेव के लिए फ्रूट्स काटूंगी, चाय की तैयारी करूंगी, चाय के बर्तन हैं वो धोऊंगी। और जब पति उठेंगे, वो सो गए हैं वापस अपनी नींद लेने के लिए, तो वो बोलेंगे वही मैं फिर नाश्ता बनाऊंगी। तो ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू कर ही दिया है, पूरा ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये बंद कर देते हैं। आपके यहाँ पे बारिश हुई या नहीं मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी गर्माहट कम हुई है। जो एकदम हीट आती थी ना, वो हीट नहीं आ रही है, लेकिन हाँ सुबह सुबह उठते ही हमारा घर गर्म हो जाता है, ऊपर धूप आ जाती है ना, छत जल जाती है। और फ्रेश वाली लाल मिर्च थी नहीं, तो मैंने ये सूखी वाली लाल मिर्च भिगो दी है। ये काचरी है एक, तो ये डाल दूंगी इसमें, लहसुन प्याज सब डाल के पीस के इसको तड़का लगाएंगे। और बनाई है फली और काचरी की सब्जी। और आज सुबह मैंने सोचा था मनी प्लांट यहाँ धूप में लगाऊंगी, लगाया नहीं। इनको धो तो दिया था मैंने सुबह सुबह ही, पर अभी थोड़ी देर है तो यहाँ पे लगा ही देती हूँ, इनको भी रख देती हूँ। और कल हमने सानू की थोड़ी सी पैकिंग की थी, एक साथ तो इतनी पैकिंग होगी नहीं, रोज़ थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इधर उधर सामान घर में पड़ा है। इसको सुई धागा भी देके भेजना है, कि सुई धागा को भी कोई टांका लगाना हो, कोई कपड़ा टाइट करना हो, तो वो भी करना है। तो कई चीज़ें भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे रोज़ पैकिंग करेंगे ना, तो इसकी पैकिंग कंप्लीट होगी। फ्रूट लेते हैं गाइस, फ्रूट। ये भगवान तू ही है। चलिए जी, अभी आए डॉक्टर अंकल एक मैंगो देने। डॉक्टर अंकल के फार्म हाउस है, फार्म हाउस पे उन्होंने सब फ्रूट्स लगाए हुए हैं, जामुन, चीकू, मैंगो, अंगूर, अंजीर, बहुत सारे। तो उसमें से वहाँ पे अभी इस सीजन में लगे हैं 17 आम। तो उन्होंने एक एक आम सबको दिया, बोले मैं चखाता हूँ, मेरे फार्म हाउस के हैं, कभी जाएंगे। मैंने अंकल को बोला अंकल थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए ना तो हम चलते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है। अंकल ने अपना पूरा वो सेटअप करके रखा है,
जो पानी वानी देने का वो यहाँ से रिमोट से मोबाइल से सब कर देते हैं। पानी लग जाता है, थोड़े थोड़े दिनों में जाते हैं, वो चेक करके आते हैं। जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो लेके आते हैं। ये हाफूज आम है, तो अभी तो इस थोड़ा पक्का नहीं है, आधा पक्का है देखो ये, और ये ग्रीन। तो इसको मैं बाहर रखूँगी 2 दिन में। खुशबू तो अच्छी आ रही है, नेचुरल तरीके से पका हुआ, कोई इसमें वो खाद वाद जो होता है ना वो नहीं, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं है। तो इसको यहाँ रखेंगे, पक जाएगा, 1-2 दिन में खाएंगे। तो अंकल के कुछ भी फ्रूट लगता है ना तो वो थोड़े थोड़े दिनों में सबको एक एक देते हैं ताकि सब चख सके। और मेहनत भी बहुत करते हैं, सही बात तो है। उनका फार्म हाउस यहाँ से दूर है, जाने में शायद 1 घंटा लगता है, लेकिन जब जब उनको टाइम मिलता है वो जाते हैं, संभाल के आते हैं। तो बस फटाफट काम कर लेते हैं। इस बार हनुमानगढ़ गए थे, हमने सोचा था हमारे खेत जाके आएंगे, लेकिन गर्मी को देख के ना मन नहीं करता जाने का। पर मैं सोच रही हूँ अगली बार सर्दी में कभी जाएंगे ना तो खेत जाके आएंगे। बहुत टाइम हो गया हमारे मायके वाले खेत में हम नहीं गए। ससुराल में भी खेत हैं, वो भी मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि जाते ही नहीं, कोई काम ही नहीं पड़ता। तो इस बार मैं सोच रही हूँ हनुमानगढ़ तो जाके आऊँगी, खेत देख के आऊँगी। सुनीता और तो गए थे ट्यूबवेल में, खूब वो हाथ मुँह धोए, पानी उछाला, ये सब किया। पर हम तो गर्मी का नाम सुनते घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं मन नहीं करता बाहर जाने को। छोटे थे जब बड़े जाते थे हम लोग खेत में खाना पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाओ, मजे अलग है। और पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने क्या किया, पुदीना थोड़ा सुखा दिया। बाहर नहीं रखूँगी धूप में, इसको है ना डाइनिंग टेबल पे रखूँगी, क्योंकि धूप में ना सुखाने से इसका खुशबू चली जाती है। तो मैं छाया में सुखाऊंगी। यहाँ पे मेरे शेक की तैयारी हो गई है, और यहाँ मैंने करेले के जूस की तैयारी भी कर दी, डिटॉक्स वाटर की तैयारी भी कर दी, एप्पल सब डाल दिया। तो इसको रख देंगे हम डाइनिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि यहाँ एसी चल रही है। एसी चलेगा तो सही रहेगा, ये बदबू नहीं मारेगा। और इस रूम की हालत कुछ ऐसी है, और सानू जाएगी तब तक ये ऐसी रहने वाली है। थोड़ी सी पैकिंग हमने कल की थी, अब थोड़ी सी सोच रहे हैं कि ऐसे लग रहा है अभी अभी शादी ब्याह का जो घर होता ना, बस शादी ब्याह का घर ऐसा ही होता है। आपको पता है, शादी ब्याह के घर में मेहमान आके रुकते हैं ना तो उनका ऐसे बेड पे ऐसे सामान पड़ा रहता है। तो बस ये देख लो, और बस चल रही है पैकिंग, थोड़ी थोड़ी रोज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक दिन में पैकिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ भेजनी है, इधर उधर पड़ा है, सब याद कर करके इकट्ठा कर रहे हैं। धोने वाली चीज़ धो रहे हैं, प्रेस करने वाली चीज़ प्रेस से कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पहन के जाएगी, कितने कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये सब। चलो मैं वो कर लूँ, क्या बोलते हैं उसको, लहसुन लाऊँ बालकनी में से, क्योंकि मुझे काजरे की चटनी के लिए लहसुन छीलना है। बिल्लोरी बिना चटनी कैसे। कल मैंने लहसुन छीला तो था शाम को, पर ख़त्म हो गया, तो एक गांठिया। और मैंने लहसुन छील दिया है, मिर्ची भी तैयार है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पतिदेव को चाय नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद चटनी बना दूँगी। टो 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 मैंने गाना सुन लिया, टो 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 टो। अब मेरा टो 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 ही हो रहा है। और अभी मैं कर रही हूँ, आज हम जाएंगे गौरा से मिलने। तो हनुमानगढ़ से जो टोस्ट लेके आई थी ना, वो मैंने उसके लिए पैक किए। थोड़े टोस्ट लेके जाऊँगी उसके लिए, और थोड़े से मीठे और नमकीन हनुमानगढ़ वाले बिस्किट लेके जाऊँगी, क्योंकि वो भी दादी के जैसे खाने पीने की शौकीन है। उसको खाना पीना बहुत पसंद है, खाना देखते उसको चमक आ जाती है। तो याद आ गए, भूल जाते तो भूल जाते हैं, अभी याद आ गए तो मैं इनका पैक कर लेते हैं। तो मीठे और नमकीन बिस्किट और टोस्ट, और बच्चे चॉकलेट ले लेंगे मार्केट से। सारा काम ख़त्म करके फिर जाएंगे। आज थर्सडे है, कपड़े धोने नहीं है, तो आज उधर जाके आ जाएंगे। टो 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 टो।
हनुमानगढ़ से मैं डब्बे में पैक करके लाई ना, इस बार है ना बिस्किट का कचरा नहीं हुआ, वरना ना बिस्किट टूट जाता है जब भी ये घर पहुंचते हैं, तब तक तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है इनके। तो डब्बे में डाल के लाने का डिसीजन एकदम सही था। तो बस बिस्किट टोस्ट हो गए पैक। अब फटाफट बाकी के काम कर लेते हैं, मेरा नाश्ता बना लेते हैं। चलिए जी, पतिदेव का ब्रेकफास्ट हो गए। फ्रूट्स काट दिए, वो बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि गरम नाश्ता मत बना। मैं फ्रूट्स और ये शेक, वो एक कप जितना पीते हैं, सानू अपना मैंगो शेक बना रही है। तो बस मैं मेरा नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। आजकल इन दिनों मेरा ये नाश्ता होता है। आज मैंने सोचा था, फिर कल भी यही सोचा था कि शेक नहीं बनाते हैं, कुछ और खा लेते हैं, मखाने खा लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अभी कुछ दिन इसको रखते हैं। तो बस, और आज इसमें ये थोड़ा चॉकलेटी दिख रहा है ना आपको, क्योंकि आज को मैंने इसमें हर्षू के ओट्स डाले हैं। एप्पल डाला है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से सीड्स, दूध और हर्षू का ओट्स। और इसके अलावा मीठा, जो एप्पल से मीठा होगा या दाग से मीठा होगा, बस वही मीठा है, लेकिन अच्छा लगता है। कल परसों मैंने मैंगो डाले थे, आज मैंने मैंगो नहीं डाले। देखो मेरे फॉरहेड पे ना, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहे, फुंसियाँ सी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं। तो हो सकता है इस बार मैंने मैंगो ज़्यादा खा लिया हो, इसलिए मेरे फॉरहेड पे दाने दाने हो रहे हैं। यहाँ गाल पे भी पिंपल हुआ है, तो मैंगो थोड़ा अवॉइड करूँगी। तो मैं मेरा नाश्ता कर लूँ। बन गया। तो जी, घर का सारा काम ख़त्म करके, झाड़ू पोछा टोटल खाना वाना बना के, पतिदेव को रवाना करके हम लोग आ गए हैं भानु और सनी जी के घर पे। किधर? चलिए जी, पहुंच गए और बस अभी जस्ट पहुंचे ही हैं। हर्षू का खून निकालेंगे, तेरा ही निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे। दोनों को ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, मुझे किसी नॉर्मल ने नहीं बोला, पर ये हम थोड़े खून थोड़े है। टाइम में ना ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं। अभी सानू गई थी ना उस दिन, मैंने पति का और मेरा ब्लड टेस्ट करवाया था, जो रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। अब इन दोनों का करवा रहे मैं हैं। जा रही हूँ, मेरे फिर से करा रहे हैं। हाँ, खून चूस ले जाने से पहले इसका। कैसे लड्डू है? बोलो कैसे हो आप लोग? आप कौन? आपका नाम क्या बता दो? हाँ, मेरा मैं तो बोल रही खम्मा को ऐसे करती तो आपका नाम क्या है ये बताओ सबको। आप गोरा हो, मैं कौन हूँ? छोटी दादी। आप दादी के ब्लॉग देखते हो ना? ये मोबाइल लेके मोबाइल में बोलेगी नीतू चौहान ब्लॉग्स, और जब आ जाएगा तो फिर बोलेगी आ गया आ गया आ गया। मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। ये तो चुप है। शानू बुआ वालों की फेवरेट कौन है? मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना आपको? कितने अच्छे लगते हैं? आज से बताओ कितने। पढ़ने चालू हो जाते हैं। और आपका सबसे फेवरेट कौन है? तो जा मेरे हर बार मैं याद से चॉकलेट मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, अच्छे लगते हैं ना। सब अपने फ्रेंड्स को बोलना है, मैम को बोलना बोलेगी ना, फिर मैम को क्या बोलेगी? मैम को क्या बोलेगी पहले ये बता। हाँ, और दादी के ब्लॉग देखो, ऐसे बोलना मैम मेरी दादी के ब्लॉग देखो। मैम मेरी दादी है, मेरी दादी अच्छी है। अच्छा, ये कौन है? बांदरी, इसको नहलाया क्या? ये दूध कैसे हो? तो जी, घर वापस आ गए, खाना भी खा लिया, बर्तन साफ करना है, जो कि मैं अभी नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ सोऊंगी, थकान लग रही है, नींद आ रही है। A few moments later. तो जी, यहाँ पर बन रही है चाय। क्या मैं सोई हूँ, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सो बेच बाज के, क्योंकि आते ही मैंने दही खाया था। और क्या चटनी बनी थी, ओ माय गॉड, चटनी बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, मतलब शानदार वाली चटनी बनी थी, मैं बता ही नहीं सकती आपको। तो मैंने दही खाया था, तो क्या मुझे नींद आई है।
अब हम माँ बेटी ने डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे बढ़िया सी मसाले वाली चाय। आज हम बाहर जा रहे हैं डिनर पे। डिनर हमारा थोड़ा सा लेट होगा तो हम चाय और हनुमानगढ़ से जो बिस्किट लाए थे ना, एक एक दो दो बिस्किट खाएंगे। और हम रुचि भाभी के पास जाएंगे। रुचि भाभी कौन है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले हम चाय पी लेते हैं, बर्तन वर्तन साफ कर लेते हैं। चलिए जी, चाय बन चुकी है। तो जी रेडी हो गए हैं और लाइटें जा चुकी है। ये जो लाइट जल रही है इन्वर्टर की लाइट है और आज सुबह से 6 बार लाइटें जा चुकी है। आ रही है, थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है। तो बस तैयार हो गए हैं। अब ये आएंगे, दूध लेके आएंगे। दूध निकाल के बड़े बर्तन में और फ्रिज में रखूंगी, फिर वापस आके गर्म करूंगी। और कभी भी ना आप लोग जैसे दूध गर्म करने में लेट हो जाता है ना, आपको लगता है कि दूध फट जाएगा, तो दूध के अंदर 2 पिंच या फिर 1 पिंच है ना खाने वाला सोडा डालो, उसको मिक्स करो, फिर गर्म करो, तो दूध कभी भी नहीं फटेगा। तो मैं यही करूंगी, दूध निकाल के फ्रिज में रख के जाऊंगी। फिर मुझे थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि गर्मी है ना, इसलिए तो आने के बाद है ना 2 पिंच खाने वाला सोडा डालूंगी और उसको गर्म करूंगी, तो दूध कभी भी नहीं फटता। कभी भी आपको डाउट लगे ना तो खाने वाला सोडा डाल के उसको मिक्स करके फिर गर्म करो, तो ये दूध फटता नहीं है। ऐसा मैंने कई बार किया, मेरे साथ कभी भी ऐसा दूध फटा नहीं है। और बाकी हाँ, हम जाएंगे रुचि भाभी के यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना पहले, कई ब्लॉग में बताया है कि रुचि भाभी हाथ देखते हैं, मतलब पामिस्ट है, हाथ देखते हैं, टैरो कार्ड रीडर है, एक टीचर भी है आर्मी स्कूल में, बहुत कुछ है मतलब। तो हम कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी बड़ा करते हैं, कुछ भी नया करते हैं ना, तो हम उनसे ज़रूर मिलते हैं, उनकी राय लेते हैं और हाथ दिखाते हैं। सानू का हाथ दिखाएंगे, और भी कुछ है जो पूछेंगे, तो याद करके आज थोड़ा सा ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। वहाँ जाते ही मैं ना ब्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ, तो आज मैं कोशिश करूंगी भाभी से मिलवाने की आपको। और उनका है ना यूट्यूब चैनल भी है, विप्रवाणी करके चैनल है। वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत कम टाइम मिलता है उनको वीडियो बनाने का, क्योंकि भाभी स्कूल जाते हैं, भैया जन्मपत्री बनाते भी है, जन्मपत्री देखते भी हैं, और भाभी हाथ देखते हैं। तो आप लोग अगर जोधपुर में होना तो उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और विप्रवाणी उनका यूट्यूब चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब जरूर करना, देखना वीडियोस। तो बस पतिदेव आ जाए तो फिर हम निकलेंगे। बाकी रेडी हो चुके हैं। और कुर्ता देख लो मेरा, ये देखो, गर्मी। तो जी पतिदेव आ गए थे। पतिदेव जो दूध लाए वो मैंने भगोने में निकाल के, यानी कि बड़े बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दिया है और हम लोग निकल गए हैं। हम सीधा पहुंचे रुचि भाभी के ऑफिस। वहाँ पे दोनों बच्चों ने हाथ दिखाया, सानू ने, हर्षु ने, और थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ मैंने भी धो लिया। ये है रुचि भाभी का ऑफिस और यह आप उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हो। बीच में है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भैया और भाभी। भाभी की भांजी लगती है, यानी कि अनुष्का शर्मा की मासी लगते हैं रुचि भाभी। तो उनकी शादी में वो लोग गए थे और बस हमने हाथ दिखाया। हम लोग कुछ भी बड़ा करते हैं ना हमारी लाइफ में, कुछ भी आगे प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो हम इन लोगों से ज़रूर मिलते हैं, इनसे अपना हाथ दिखाते हैं, पूछते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं तो वो सही है या नहीं, हमें करना चाहिए या नहीं। ये हमें एकदम सही राय देते हैं। हम बहुत सालों से इनसे जुड़े हुए हैं, आप समझ लो 2013-14 से शायद जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ, यहीं पे हम इस बिल्डिंग में रहने के लिए आए थे। काफ़ी साल तक हम यहाँ पे रहे थे रेंट पे। तो हम लोग हमेशा बच्चों का हो, हमारा हो, हर चीज़ हम इनसे ज़रूर पूछते हैं और जो ये लोग कहते हैं वही करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं और एस्ट्रोलॉजी सच में बहुत काम की चीज़ है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर हम लोग बहुत विश्वास करते हैं। तो आप लोग भी जोधपुर में हो ना तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे आप कमेंट करोगे ना, तो आपके कमेंट सेक्शन में मैं इनके नंबर दे दूँगी। डिनर हमने कर लिया था। ओ माय गॉड, डिनर बहुत ही ज़बरदस्त था आज का। चलिए जी, घर आ गए। मस्त वाला डिनर करके मेरी टाल निकल गई। मस्त वाला डिनर में हमारे दाल बाटी, मजा आ गया, इतना टेस्टी था दाल बाटी खा के। और खाई छोटे छोटे 2 ही बाटी से। हाँ, खाई तो कम ही, लेकिन खाई यूँ है कि घर में जो डिनर करते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा। मैंने तो ज्यादा नहीं खाई रही, मम्मी ने। मैंने भी ज्यादा नहीं खाई, 2 ही तूने खाई। तो फिर क्यों बोल रही हो ज्यादा खाई? घर से तो ज्यादा ही खाई। घर में हाँ, घर में हम शाम को कम खाते हैं ना, और जल्दी खाते हैं। अभी थोड़ा लेट खाए हैं। तो अभी मैं
दूध में डाल रही हूँ खाने वाला सोडा ताकि फटे ना, बिल्कुल मैं बॉम्बे में भी करती थी, मेरा भी नहीं हल्का करता सा। थी। हाँ बस इसको मिक्स करेंगे और दूध फटेगा नहीं, क्योंकि अभी 9:30 हो गई है। 9:30 तो 9:30 हो गई, अब मैंने कहा नहीं 9:30 हो गई है। ज्यादा हो गई तो है, बस 10 बजने वाले हैं एकदम। दूध गर्म होगा, जब तक मैं चेंज करके आ जाऊंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। शब्बा खैर। मम्मा हाय हाय गर्मी।